क्या कोई आदमी डेड बॉडी से भी अट्रैक्ट हो सकता है, जिसके बारे में सुनने से भी डर लगता है? ऐसे लोगों का दिमाग आखिर काम कैसे करता है? आज हम उसी मनोवैज्ञानिक रहस्य पर बात करेंगे, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। नेक्रोफीलिया, नेक्रोस मतलब डेड बॉडी और फीलिया मतलब प्यार या अट्रैक्शन। एक ऐसी मानसिक बीमारी जो वैसे तो दुनिया में रेयर ही है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी इंसान की डेड बॉडी के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन को ही नेक्रोफीलिया कहा जाता है। ग्रीक, रोमन, मिस्र, हर सभ्यता में ऐसे कई मामले दर्ज हैं। कहीं तो राजाओं ने अपनी ही प्रेमिकाओं की डेड बॉडी को संरक्षित करवाया था। मतलब ये बीमारी बहुत पुरानी है। 2015 में कर्नाटक में एक ऐसा केस हुआ जो कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाता हुआ सा लगता है। एक लड़की का रेप और फिर मर्डर। आरोपी पकड़ा भी गया, निचली अदालतों में दोषी भी साबित हुआ, पर हाई कोर्ट ने कहा कि यह रेप नहीं, नेक्रोफीलिया है, यानी डेड बॉडी के साथ रेप। इसलिए आईपीसी की धारा 375 के अनुसार रेप केवल जिंदा व्यक्तियों से ही किया जा सकता है और डेड बॉडी को कानूनी रूप से व्यक्ति नहीं माना जा सकता। इसलिए दोषी के ऊपर से रेप का चार्ज हट गया। पाकिस्तान में भी एक लड़की की कब्र खोदकर एक संकी ने उसके साथ रेप किया। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2019 में कराची में भी सेम ऐसी ही घटना सामने आई थी। फतेहपुर सीकरी में भी दफनाई हुई औरत को निकालकर ऐसा ही घिनौना कार्य किया गया। झारखंड के धनबाद में भी कब्र खोदकर मुर्दा औरत के साथ बदसलूकी की गई। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि ये दिमाग में टेम्पोरल लोब, यानी जहाँ से सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल होता है, वहाँ की गड़बड़ी से होता है, या दबा हुआ आक्रोश भी इसका कारण बनता है। कुछ तो पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी या सीरियल किलर्स जैसे लोगों ने भी ऐसे ही घृणित काम को अंजाम दिया है। और भी न जाने ये कार्य कहाँ कहाँ और कितनी बार हुआ होगा, पर इसकी रिपोर्ट बहुत कम हुई है क्योंकि मृत औरत बोल नहीं सकती। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में नेक्रोफीलिया क्राइम नहीं है? अफसोस, नेक्रोफीलिया के लिए भारत में कोई स्पष्ट कानून अभी तक तो नहीं है, पर दूसरे देश इस मामले में कदम उठा चुके हैं। यूके में सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2003 सेक्शन 70 में नेक्रोफीलिया क्राइम है। कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में भी ये स्पष्ट रूप से क्राइम है। विशेषज्ञ इसका समाधान बताते हैं कि 2 तरीकों से काम करना होगा। धारा 376 संशोधन करके इसको भी क्राइम माना जाए, या नेक्रोफीलिया के खिलाफ अलग से सख्त कानून बने। इससे मर्डर के बाद रेप करके बचने का लूप होल तो खत्म हो जाएगा। ऐसे अपराधों को समाज, कानून, चिकित्सा तीनों गंभीर मानसिक बीमारी मानते हैं। इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि कानून जितना जिंदा लोगों के लिए है, उतना ही मरे हुए लोगों के सम्मान व गरिमा के लिए भी होना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं।